आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10। बचपन से हम ये बात सुनते आए हैं कि आसमान में दिखाई पड़ने वाले तारों को हम नंगी आंखों से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनगिनत है। हम इस बात को झुटला नहीं रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या से ज्यादा पेड़ हमारी धरती पर हैं, लेकिन ये सच है। नंबर 9। आपके फ्रेंड सर्किल में जरूर कुछ ऐसे यार दोस्त होंगे जो हमेशा टल्ले रहते होंगे, काफी नशा करते होंगे, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो 24 घंटे सातों दिन नशे में चूर रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए इन्हें किसी भी चीज का सेवन भी नहीं करना पड़ता। ये है मैथ्यू हॉग, जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी नशे में गुजारी है क्योंकि इनका शरीर खुद से ही बॉडी के भीतर अल्कोहल बनाता है। दरअसल ये एक बीमारी है जिसका नाम है ऑटो ब्रूवेरी सिंड्रोम। इस बीमारी के चलते मैथ्यू जो भी कुछ खाते हैं उनकी बॉडी फूड को अपने आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। एक और खास बात ये कि एक नॉर्मल इंसान के साथ ड्रिंक करने के बाद जो कुछ भी होता है, जैसे हैंगओवर, उल्टी, हेडेक, ये सब कुछ बिना पिए ही मैथ्यू फील भी करते हैं। फैक्ट नंबर 8। आज कोविड की वजह से पूरी दुनिया का बुरा हाल है। हमारे देश में भी युद्ध स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए काम जारी है, लेकिन हाल ही के दिनों में हमने देखा कि ऑक्सीजन की काफी किल्लत हो गई। ऑक्सीजन के बिना हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन जब हमारे आसपास ऑक्सीजन नेचुरली ही मौजूद है तो फिर इसकी कमी क्यों हुई? क्यों सिलेंडर वाली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? असल में नेचर में ऑक्सीजन सिर्फ 21% ही है और जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है वो 98% होता है, जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके निकाला जाता है। लिहाजा इमरजेंसी के दौरान हम 21% ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलता। इस सिचुएशन में हमें 98% वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की ही जरूरत पड़ती है। नंबर 7। ये बात तो सब जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन आई एम श्योर कि एडिसन से जुड़ा ये फैक्ट बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा। थॉमस एडिसन की 2 बीवियां थी। मजेदार बात यह है कि थॉमस एडिसन ने अपनी दूसरी बीवी को मोर्से कोड सिखाया था। दरअसल ये एक खास तरह का मेथड है जिसके जरिए लोग एक दूसरे से बिना बोले बात करते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल ये दोनों आपस में करते थे, जैसे कि एक दूसरे के कंधे पर टैप करके अपनी बात रखना। इससे ये फायदा होता था कि ये दोनों जो भी कुछ बातें करते वो किसी को समझ में नहीं आती थी। नंबर 6। हमारे देश में वेंडिंग मशीन्स में आपको क्या मिलेगा? टॉफी, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्कुट। लेकिन चीन देश में वेंडिंग मशीन्स में केकड़े बिकते हैं और वो भी जिंदा। एक नियम ये भी है कि अगर आपको केकड़ा मरा हुआ मिलता है तो उसकी जगह आप फ्री में 3 केकड़े ले सकते हैं। केकड़े को जिंदा रखने के लिए उन्हें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। हालांकि जिस देश में हर बोलती हुई चीज को अपना निवाला बनाया जाता हो, उस देश में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर 5। दोस्तों, महिलाओं को समझना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को आसान करने की कोशिश की है पेशे से राइटर एलन फ्रांसिस ने, और वो भी अपनी किताब के जरिए। इस बुक का नाम है एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन। 128 पन्नों वाली ये किताब दुनिया भर में काफी पसंद की गई। इस किताब की खासियत ये है कि इसके सारे पन्ने खाली हैं, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एलन फ्रांसिस का मानना है कि मर्दों को औरतों के बारे में किसी भी बात का पता नहीं रहता। मर्द औरत को कभी नहीं समझ सकते। महिलाओं को समझना एक बहुत कठिन काम है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एलन ने औरतों को समझने की कोशिश तो की, लेकिन बाकी मर्दों की तरह ही वो फेल हो गए। नंबर 4। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई तोड़ नहीं। हम आपको कई सारे वीडियोस में जापान से जुड़े कई फैक्ट्स बता भी चुके हैं। इसी तरह एक फैक्ट है और वो ये कि जापान के टॉयलेट रूम में हैंड वॉश करने के सिंक भी जुड़े रहते हैं, जिससे कि लोग हाथ धोकर उसी पानी को फ्लश करने के लिए यूज में लाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हर रोज ढेर सारा पानी वेस्ट होने से बचा लिया जाता है। क्यों? ये है ना एक अच्छा आइडिया। नंबर 3। और जब बात जापान की छिड़ ही गई है तो ये भी जान लीजिए कि जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से किसी भी घर को हवा में लिफ्ट किया जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। और ये सब मुमकिन हो पाएगा एक खास तरह के चुंबक से। और जब जापान ऐसा कुछ करने वाला है तो जाहिर है कि भारत में भी अगले कुछ सालों में हवा में उड़ते हुए घर आपको भी दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसी गुड न्यूज के लिए एक लाइक तो ठोक दीजिए यार। फैक्ट नंबर 2। ऐसे बहुत से लोगों के एग्जाम्पल है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी खूबसूरती का और बढ़ाया है, जैसे बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने अपनी नाक की सर्जरी कराई है।
अनुष्का शर्मा ने होठों की, ऐसे ही और तमाम सेलिब्रिटी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक को स्किन की जगह फिट किया जाता है, और अगर नहीं तो फिर प्लास्टिक शब्द को क्यों यूज में लाया जाता है। दरअसल प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीशेपिंग। ये भी जान लीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है। एक्चुअली इस सर्जरी में शरीर के दूसरे पार्ट में मौजूद स्किन को लेकर जहां सर्जरी करनी होती है वहां फिट की जाती है। इस सर्जरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सबसे चर्चित रहने वाले शख्स माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई ताकि वो लोगों के बीच में अलग और काफी अट्रैक्टिव लगे। एंड द लास्ट फैक्ट नंबर 1। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, अगर आपको इंजेक्शन लेने हो तो आप हाथ पर लेना चाहेंगे या कमर में? चलो आपको मैं बता देता हूँ कि दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है। असल में हाथ पर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो काफी पतला होता है जो हमारे ब्लड में काफी आसानी से मिल जाता है, और जो इंजेक्शन हमारे कमर पे लगता है वो काफी गाढ़ा होता है, हार्ड होता है, और उसे ब्लड में मिलने में टाइम ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से हाथ में लगने वाला इंजेक्शन थोड़ा कम पेनफुल होता है कमर पे लगने वाले इंजेक्शन के मुकाबले। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।